जो सिल्वर कलर है उसको हम नीचे करते हैं, ब्लैक वाला को हम ऊपर रखते हैं ताकि गर्मी का टेम्परेचर बना रहे। नमस्ते पुरेन भैया। नमस्ते भैया। पुरेन भैया, हम लोग आपके प्लॉट में, मिर्ची के प्लॉट में 2 साल से लगभग उसको देख रहे हैं जी। तो आपका जो नर्सरी लगता है, जो थरहा लगाते हैं आप जी अपने एरिया कुसमी में, जी तो उसका जर्मिनेशन लगभग 100% दिखता है। जी उसका ज़्यादातर सारे पौधे आते हैं। जी। मतलब आपका शुरू से ही नर्सरी एकदम स्वस्थ रहता है और अच्छी मात्रा में आता है। जी। तो हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि आप ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाते हैं या कौन सा विधि से नर्सरी को, थरहा को तैयार करते हैं कि आपका नर्सरी बहुत अच्छा बनता है। तो एक बार बताना चाहेंगे भैया। थरहा अपने हिसाब से मैं खेत तैयार करता हूँ, उसमें लगभग चौड़ाई मेरा नहीं रहता है। नर्सरी का जो क्यारी बनाता हूँ वो लमसम 1 मीटर रहता है और उसका लंबाई में बढ़ा सकता हूँ अपने हिसाब से। अगला किसान भी बढ़ा सकते हैं पर चौड़ाई कम रहना चाहिए। मतलब दोनों साइड से हाथ अपना नर्सरी निकालने, नर्सरी जो रहता है ना उसमें से घास उस निकालने के लिए अपना हाथ दोनों तरफ से पहुँच जाए ताकि खरपतवार ना रहे। तो नर्सरी का गलन का समस्या कम आता है, सुकड़न का भी समस्या कम आता है उसके साथ साथ में। अच्छा। प्लस नर्सरी भी हेल्थी रहता है, अच्छा, बढ़िया स्वस्थ रहता है। मतलब चारों तरफ से बैठ के आप हाँ। उसके खरपतवार जो आ रहे हैं उसको खुद से बैठ के निकाल सकें। चौड़ाई क्या बताएं? चौड़ाई लमसम 1 मीटर रहना चाहिए। अच्छा, और लंबाई? लंबाई तो अपने हिसाब से किसान लंबा भी बना सकता है, अच्छा, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। 1.5 मीटर का भी बना सकता है, 2 मीटर का भी बना सकता है। अच्छा। जगह जिस हिसाब से, समतल के हिसाब से 1 मीटर का भी बना सकते हैं उसमें। अच्छा, और ऊंचाई क्या रखेंगे बेड का? उसमें नर्सरी के लिए तो बेड का ऊंचाई नहीं रहता है। हाँ। उसमें साइड से जो मेड़ रहता है वो थोड़ा सा मतलब थरहा करते हैं उसे, मतलब 2 इंच आसपास, 2-2.5 इंच हाइट रहना चाहिए ताकि पानी उसमें हम भर सकें सिंचाई करते समय। अच्छा पुनीत भैया, हमें आप ये बताइए कि जैसे कि अभी कुसमी और सन्ना के फार्मर का कहना है कि ठंडी थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, उसकी वजह से अभी नर्सरी उन लोग लगा नहीं रहे। तो आप अगर पहले लगाते हैं तो कुछ तो ऐसा करते होंगे कि आपका जर्मिनेशन अच्छा आता है। तो हमारे किसान भाई को अपना ये विधि को थोड़ा साझा करिएगा। जी। सबका नर्सरी करने का अलग अलग तरीका है। जैसे मौसम और क्लाइमेट को देखते हुए नर्सरी करना पड़ता है। अगर ज़्यादा ठंडा होता है तो हम 2 रूट अपनाते हैं, थोड़ा गर्मी होता है तो अलग अलग विधि से करते हैं। अच्छा। अगर गर्मी एरिया है, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, अभी तो वैसे नहीं लगना है। वैसे मतलब थरहा डाल के, जैसे जूट का बोड़ा आता है, जूट का बोड़ा भी ढक सकते हैं, उसमें पूरा उठाएंगे तो पूरा उठ जाएगा जी। फंगस लगने का संभावना कम रहेगा। हाँ। अगर पुआल वाला हम उसमें ढाँपते हैं पुआल से, तो पुआल में फंगस का आने का संभावना रहता है नर्सरी में जी। अभी नवंबर, अभी 15 से 20 नवंबर तक। अगर उससे अगर बाद में अगर हम नर्सरी कर रहे हैं तो उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा। जब हम नर्सरी लगाते हैं थरहा तो उस समय एक आता है मल्चिंग पेपर, उसमें हम उसको ढकना पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। जो सिल्वर कलर है उसको हम नीचे करते हैं, ब्लैक वाला को हम ऊपर रखते हैं ताकि गर्मी का टेम्परेचर बना रहे। लेकिन इसमें थोड़ा सा किसान को भी रिस्क लेना पड़ता है। कैसे? क्योंकि जर्मिनेशन मौसम के हिसाब से हो जाता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो किसान को 2 से 2.5 दिन के बीच में लगभग मतलब 48 से 50 घंटा में उसको देखते रहना चाहिए। 48 से 50 घंटा के बीच में? हाँ, 48 से 50 घंटा, जब 20 नवंबर के बाद की बात है। अच्छा, 20 नवंबर के बाद? हाँ, उसमें 48 से 50 घंटा में मतलब दिन में कम से कम 3 बार देखना चाहिए कि नर्सरी मेरा अंकुरित हुआ है नहीं हुआ है। उस टाइप से आपको देखना पड़ेगा। और तो मल्चिंग को उसके ऊपर रख देना है या फिर कुछ ऊपर उठा के रखना है? मल्चिंग को ज़मीन से सटा के रखना है। हाँ, जैसे हम खेत तैयार करते हैं ना, तो मिट्टी का जो टुकड़ा रहता है उसी टुकड़ा को किनारे किनारे दबाना है अपन को। अच्छा। और जैसे दबाएंगे वैसे जब अंकुरित होने लगेगा उस समय देखना पड़ेगा आपको 48 से 50 घंटा आसपास में। अच्छा। कि अगर नर्सरी अंकुरित होने जैसे है तो उसमें जब ज़मीन से फटने लगेगा ना, तो उस समय देखना पड़ेगा जहाँ तक पन्नी को, जो मल्चिंग पेपर है उसको शाम को ही उठाना है। अच्छा। थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। इस विधि में ये पता चल रहा है कि अगर किसान भाई का थोड़ा सा भी अगर चूक होता है तो उसको उसमें नुकसानी है, पूरा का पूरा नुकसानी होगा उसमें। हाँ। उसमें दोहरा कोई नहीं है, कहे कि फुल नुकसानी होगा उसमें।
हाँ। रिस्क तो है, क्योंकि टेम्परेचर बनाने के लिए अपन कर रहे हैं ना उसमें, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा 48 घंटे के बाद में आपको 3 दिन कंटिन्यू देखना पड़ेगा एकदम। अच्छा। दिन में कम से कम 3 बार देखना पड़ेगा। 3 अब पुनीत भैया हमें ये बताइए कि ऐसा कुछ अलग से आप कुछ खाद चलाते हैं उसके लिए नर्सरी में? नर्सरी में तो वैसे हम अलग से खाद नहीं चलाते हैं। हाँ। बस DAP हो गया, राखड़ हो गया, और उसके साथ में कीड़ा उड़ा ना काटने के लिए नर्सरी को रिजेंट थोड़ा बहुत हम उसमें मिक्स करके अच्छा डालते हैं, ताकि कीड़ा उड़ा उसमें ना काटे बीज को। बाकी ऊपर से कुछ स्प्रे करते हैं क्या? उग जाने के बाद में स्प्रे चलता है उसमें कुछ हल्का कीटनाशक, और जैसे कीटनाशक चलाते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी थोड़ा महंगा कीटनाशक रहता है, काहे कि सस्ता कीटनाशक में जैसे धान उन में चलाने वाला कीटनाशक नहीं होना चाहिए, सब्जी उब्जी में चलाने के लिए, काहे कि अच्छा। सस्ता कीटनाशक के चक्कर में नर्सरी भी जल सकता है अच्छा। इसमें।